नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि जयशंकर जी का एक बहुत ही लैंडमार्क विजिट होने जा रहा है, बिकॉज पिछले 5 साल में पहली बार हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चाइना जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था, बिकॉज 2020 के गलवान क्लैश के बाद दोनों कंट्री के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। इनफैक्ट कोई भी सिग्निफिकेंट मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाया था दोनों लीडर्स के बीच में, वो एक्सेप्ट द G20 समिट, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ समय के लिए शी जिनपिंग से मिले थे। लेकिन फ्रेंड्स, एस जयशंकर जी का जाना, ये बहुत लोग को लग रहा था कि रिलेशन जो है आज वो नॉर्मलाइज होगा एंड देयर माइट बी अ टैंगो बिटवीन द एलिफेंट एंड द ड्रैगन। बट फ्रेंड्स, अब अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, जहां पर चाइना ने जयशंकर के विजिट के पहले एक बहुत बड़ा इनडायरेक्टली भारत को धमकी दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट एक बात तो फ्रेंड्स क्लियर है कि चाइना कैन नेवर एवर बी ट्रस्टेड, और जिस तरीके का डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आज चाइना यूज करता है, जिस तरीके का वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना एग्जीक्यूट करता है, दिस इज व्हाट इज चाइना एज ऑफ नाउ। और आज इसी एग्रेसिव चाइना को भारत को डील करना पड़ेगा। कोई हिंदी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट यहां पे वैलिड नहीं है, कोई बॉर्डर टॉक्स की बातचीत यहां पर अब रेलेवेंट नहीं है। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज विच चाइना अंडरस्टैंड, इज द लैंग्वेज ऑफ एग्रेशन, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ हार्ड पावर, इट इज अ मिलिट्री लैंग्वेज विच चाइना अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, इसीलिए भारत को आज एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि जितना भी हम क्वाड यूएस के साथ दोस्ती, हम चाइना को तभी डील कर सकते हैं जब भारत भी उतनी ज्यादा मिलिट्रीली अपने आप को एडवांस कर पाएगी, इकोनॉमिकली उतनी एडवांस कर पाएगी, तभी चाइना जो है उसको हम समझा सकते हैं दैट हु वी आर। बट फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जयशंकर के विजिट के पहले चाइना ने इतना बड़ा वार्निंग यहां पे भारत को दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि जयशंकर जी का चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से मिलना था बीजिंग में, और इनफैक्ट ये जो विजिट था इसको हम लोग इस तरीके से देख रहे थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगले महीने एससीओ समिट के लिए चाइना जा रहे हैं। तो उसके पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको कैसे फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे ठीक किया जाए। इनफैक्ट वांग ही जो हैं वो अगले महीने भारत आने जा रहे हैं एनएसए दोवल से मिलने। तो ये सबको लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग का एससीओ समिट के पहले कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यहां पर पॉसिबली देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि एस जयशंकर जी जो है वो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल जो तियानजिन में होने जा रहा है 14 से 15 जुलाई, वहां पे वो अब जाने वाले हैं। इसमें बहुत सारे एजेंडाज हैं, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसके ऊपर दोनों लीडर्स की प्रोबेबली बातचीत होनी थी। फॉर एग्जांपल, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट जिस तरीके से चाइना ने ब्लॉक कर दिया है भारत को भेजने से, दलाई लामा सक्सेशन जो इनफैक्ट मेरे हिसाब से इस समय सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू है, और इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर आज चाइना ने भारत को एक बहुत ही बड़ा वार्निंग दिया है। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान टेंशन और डायरेक्ट फ्लाइट जो इंडिया चाइना के बीच में रिज्यूम करने की बातचीत चल रही है, उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोबेबली एस जयशंकर और वांग ही के बीच में किसी ना किसी तरीके का कंसेंसस हो सकता था। अब देखिए फ्रेंड्स, अचानक क्या हुआ है, 13 जुलाई की यह खबर आ रही है जहां पे चाइना ने उन तमाम इंडियन क्रिटिक्स को एक तरीके से धमकी दिया है कि आप दलाई लामा और तिब्बत के मामले में काफी ज्यादा सेंसिटिव होके चले। फ्रेंड्स, ये क्यों है, मैं आऊंगा ये धमकी क्या है, क्यों है, बट इसके पहले आप समझ ले कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि दलाई लामा के सक्सेशन को लेकर एक नया इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो गया, और यहां पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मच गया। फ्रेंड्स, भारत का जितने भी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका हमेशा से ये मानना है कि तिब्बत जो है उसमें जो रिलीजियस राइट्स है उसका फंडामेंटल राइट वहां के लोगों को देना चाहिए, और इसीलिए दलाई लामा का सक्सेशन कौन होगा, इसकी अथॉरिटी शुड ओनली लाई विद दलाई लामा। बट फ्रेंड्स, चाइना ने क्लियर कह दिया है कि अगला जो दलाई लामा का सक्सेशन होगा उसमें चाइनीज गवर्नमेंट, इनफैक्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कंसेंट के बिना वो पॉसिबल नहीं है।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा दिया कि दलाई लामा के सक्सेशन में किसी भी और कंट्री को इंटरफेयर नहीं करना था। लेकिन जो एमईए है उसने कहा कि सरकार का, किरण रिजिजू का पोजीशन नहीं है, सरकार का पोजीशन है कि हम दलाई लामा के सक्सेशन प्लान में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, भारत सरकार का काफी समझा बूझा चाल है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है, ऑफिशियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो हमें दलाई लामा के सक्सेशन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर है, ये वो लोग अपना हिसाब से रिजॉल्व करेंगे। लेकिन वहीं पे उसी करंट गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर किरण रिजिजू और बहुत सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने कह दिया कि नहीं नहीं, दलाई लामा के सक्सेशन में केवल दलाई लामा की ही अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये भारत का काफी बैलेंस्ड अप्रोच था यहां पर। ना ही भारत बैकफुट पे इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, हमने किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को बोलने का इजाजत नहीं दिया, और दूसरी तरफ भारत ने कोई ऑफिशियल पोजीशन भी नहीं दिया। एक तरीके से भारत ने चाइना के लिए कॉम्प्लिकेशंस खड़ा करने का प्रयास किया, बिकॉज चाइना भी वही करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, इनफैक्ट जो बीजेपी के एमपीज हैं, जो करंट गवर्नमेंट के एमपीज हैं, उन्होंने तो इनफैक्ट एक लेटर कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया, जहां पे लगभग इस समय 80 एमपी ने भारत रत्न दलाई लामा को देने की एक तरीके से भारत सरकार को गुजारिश भी की। उसके बाद अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया दैट वी शेयर बॉर्डर विद तिब्बत एंड नॉट चाइना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे डेवलपमेंट पिछले 2-3 दिन में हुए हैं। और इनफैक्ट अब देख सकते हैं 13 जुलाई को सिक्किम के बीजेपी एमपी, ये सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं बीजेपी के लीडर्स हैं, तो एक तरीके से ऑब्वियसली भारत सरकार के ऑपोजिशन के अलग बोल रहे हैं। तो ये भारत सरकार का बहुत ही स्मार्ट चाल है कि हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं को इंटरेस्ट है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिक्किम के बीजेपी एमपी ने अगेन वही चीज कह दिया कि भारत को इंडो तिब्बत बॉर्डर कहना चाहिए, ना कि इंडो चाइना बॉर्डर कहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीज जिस तरीके से हुए, चाइना जो है वो पैनिक में आया, बिकॉज भारत ने, और इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दलाई लामा को भी बर्थडे विश किया, काफी ग्रैंड तरीके से धर्मशाला में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। अरुणाचल के प्रदेश चीफ मिनिस्टर और किरण रिजिजू, जो दोनों इस समय भारत की तरफ से एंटी चाइना तिब्बत में करने का प्रयास कर रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव पोस्चर शो कर रहे हैं, वो लोग दलाई लामा के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी गए। उस समय भी चाइना ने धमकी दिया था कि आप मत जाइए। तो फ्रेंड्स, भारत ने इस बार एक तरीके से एस जयशंकर जी के जाने के पहले बता दिया कि आप ये मत समझें कि आप हमारे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इन तमाम चीजों को वायलेट करेंगे, एंड वी विल जस्ट डू नथिंग। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, अब चाइना का जो नॉनस्टॉप तरीके से वार्निंग आ रहा था, अब इसने एक तरीके से बहुत बड़ा वार्निंग दे दिया है। और इसकी बातचीत यू जिंग, जो चाइनीज एम्बेसी की स्पोक पर्सन है इंडिया में, उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू कहा, उन्होंने कहा, इट हैज बीन नोटेड दैट सम पीपल फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड एकेडमिक कम्युनिटीज इंक्लूडिंग फॉर्मर ऑफिशियल्स हैव मेड सम इम्प्रॉपर रिमार्क्स ऑन द री इनकारनेशन ऑफ द दलाई लामा। मतलब फ्रेंड्स, ये सीधा भारत के उन लीडर्स जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के हैं या चाहे वो एकेडमिक कम्युनिटी हैं, उन लोगों के ऊपर यहां पर चाइना ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने तो चाइना के ऊपर अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट कई साल पहले ही घोषित कर दी थी कि जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है, और इंडिया कभी भी तिब्बतन्स को अलाउ नहीं करेगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में जो चाइना के हित के अगेंस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से भारत सरकार को अपनी पोजीशन याद दिलाने का काम ये चाइनीज स्पोक पर्सन कर रहे हैं। इन रियलिटी तिब्बत रिलेटेड इशू इज अ थॉर्न इन चाइना इंडिया रिलेशन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर वापस से वही स्टेटमेंट जो 1960s के समय कहा जाता था कि तिब्बत जो है वो एक कांटा है चाइना इंडिया रिलेशंस के बीच में, और ऑब्वियसली ये जो है वो इंडिया के लिए बर्डन है, बिकॉज इफ इंडिया प्लेज विद दिस इट इज लाइक प्लेइंग विद अ फायर। सेम चीज चाइना ने ताइवान को लेके यूएस को भी कहा था दैट ताइवान इज अ थॉर्न इन चाइना यूएस रिलेशन। इनफैक्ट अगर आप ताइवान के साथ प्ले कर रहे हैं देन इट्स लाइक अ प्लेइंग लाइक फायर। वही चीज यहां पर रिपीट करते हुए कहा जा रहा है, प्लेइंग द तिब्बत कार्ड। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत कैटेगोरिक स्टेटमेंट यहां पे यूज किया गया है, क्योंकि यही तिब्बत एंड ताइवान कार्ड को लेकर कॉन्स्टेंटली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में तमाम तरीके के कमेडिशियंस ने लिखा था कि भारत को एग्रेसिवली तिब्बत और ताइवान कार्ड खेलना चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है कि इफ यू प्ले द तिब्बत कार्ड इट इज लाइक एंड अप शूटिंग वन सेल्फ इन योर फुट। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक तरीके से वही चीज चाइना ने उन तमाम इंडियन
लोगों को एक तरीके से वार्निंग दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। आप समझिए कि एक कंट्री के डिप्लोमेट, एक पड़ोसी देश जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इट्स अ बिग कंट्री, रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वहां के लोगों को इस तरीके का वार्निंग देना, दिस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम चाइना। क्योंकि सिमिलरली शी जिनपिंग ने भी कहा था, इफ यू bully China, then we will split your blood in the steel wall made up of 1.3 billion Chinese people। तो अगर आपको वो स्टेटमेंट पता है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि क्या भारत को क्या करना चाहिए। अब क्या भारत यहां पर बैकफुट पे हो जाएगा? क्या भारत का कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए? बिकॉज जब आप सीपेक हमारे टेरिटरी से खुलेआम क्रॉस करवा देते हो, क्लियर वायलेशन ऑफ अ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, कोई इफ एंड बट्स नहीं, then how can you expect that we will not do the same thing? And if we are not doing the same thing, अगर हम नहीं भी कर रहे तो क्या हम चाइना को शांत कर पा रहे हैं? हमने क्यों नहीं चाइना के साथ कहा कि सीपेक जो है उसको आप खत्म करें, हम गलवान के ऊपर कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन आप पहले चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आप इंडिया का टेरिटरी उसको क्लेम करें। राइट, आप चाइना को क्या खुश करके चाइना को शांत कर पा रहे हो? दैट इज द क्वेश्चन। बिकॉज क्यों नहीं भारत की तरफ से भी, क्यों भारत के बीजेपी एमपीज को कहना पड़ रहा है? व्हाई डजंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू से कि आप कैसे कह रहे हैं दैट डोंट शूट वनसेल्फ इन योर फुट? हु आर यू टू से दिस? राइट, तो फ्रेंड्स, ये एक जो क्लियर कट डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल कन्वेंशंस का वायलेशन यहां पे चाइना ने किया है। अब भारत का समय आ चुका है कि भारत को इस पर्टिकुलर मौके में ताइवान के साथ भी सेम तरीके का रिलेशन बढ़ाना चाहिए। बिकॉज देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से हम ताइवान के साथ रिलेशन ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट 2024 में हमने पहली बार मिलिट्री सिमुलेशंस यहां पर करने का काम किया इंडिया और ताइवान के बीच में, बिकॉज दोनों आज चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं। इनफैक्ट ताइवान ने तो भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी ऑफर दिया और कहा कि आपको चाइना से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम मदद करेंगे आपका चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए। और ये ताइवान के खुद डेप्यूटी एनएसए ने कहा। लेकिन अभी भी फ्रेंड्स, भारत जो है वो ताइवान के साथ उतना ज्यादा क्लोज होने से हिचकिचा रहा है। अब सवाल आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है कि क्या भारत को चाइना के प्रति अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, खुश करना, उसको ज्यादा प्रोवोक ना करना? और अगर वो पॉलिसी हम फॉलो करते हैं तो क्या उससे इंडिया को फायदा हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो भारत का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? क्या एस जयशंकर जी को, वांगी को बोलना चाहिए जब वो मिलते हैं? और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को एससीओ समिट के लिए चाइना जाना चाहिए? फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों के ऊपर आप प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।